श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही अयोध्या में पुष्प वर्षा, पीएम मोदी हो गए भावुक। एक तस्वीर देखकर दंग रह गई पूरी दुनिया। वो 84 सेकेंड जब भगवान राम का हुआ आगमन, बजने लगी अचानक सैकड़ों घंटियां, फिर हुआ बहुत बड़ा चमत्कार। रामलला के दिव्य दर्शन पाते ही अयोध्या में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। सिर्फ 84 सेकंड के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर हर राम भक्त की आंखों से आंसू निकल पड़े। शंख और नगाड़ों की आवाज जैसे फिर से भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। 5 साल के भगवान राम के दर्शन करके हर कोई जय श्री राम बोल उठा। हर किसी की सांसें कुछ देर के लिए रुक गई। राम की प्रतिमा में जैसे ही भगवान राम ने प्रवेश किया, एक चमत्कार हो गया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही आसमान से जब फूलों की बारिश हुई तो पूरी अयोध्या सराबोर हो गई। आसमान से पुष्पों की बारिश और हर किसी के हाथ में घंटी, नगाड़ों से ऐसा माहौल बना कि पूरी दुनिया देखती रह गई। अमिताभ बच्चन से लेकर अंबानी तक, सचिन तेंदुलकर से लेकर कैटरीना कैफ तक, हर कोई अयोध्या राम मंदिर का साक्षी बना। लेकिन अयोध्या में भगवान राम के लिए कलयुग के उस कर्ण के बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर में पूर्व दिशा से प्रवेश किया जाएगा, दक्षिण दिशा से निकास है। मंदिर में 5 मंडप है, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप नाम रखा गया है। 30 साल पहले पीएम मोदी ने जो कसम खाई थी, जब वो पूरी हुई तो मोदी भावुक हो गए। लेकिन जब आसमान से पुष्प वर्षा हुई तो पूरी अयोध्या का नजारा देखकर पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। लेकिन अब आपको कलयुग के उस दानवीर कर्ण के बारे में भी बता देते हैं, जो राम के लिए सबसे बड़ा दानवीर बन गया है। वैसे तो पूरी दुनिया से भगवान राम के लिए दान आया है, लेकिन दानवीरों के इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो नाम है वो है मुरारी बापू का। भगवान राम के लिए सबसे ज्यादा दान देकर सबसे बड़ा दानवीर और कलयुग के कर्ण बन गए। 6 दशकों से भी अधिक समय से रामायण का प्रचार प्रसार कर रहे बापू ने कुल 18.6 करोड़ रुपए का दान देकर कलयुग के कर्ण बन गए। 30 साल पहले पीएम मोदी ने कसम खाई थी कि जब भगवान राम का मंदिर बन जाएगा तभी वो अयोध्या जाएंगे। अब वो सपना पीएम मोदी का पूरा हो गया है और मोदी की वो कसम भी पूरी हो गई है। लेकिन अब आपको उस चमत्कार के बारे में भी बताते हैं, जब भगवान राम के दिव्य दर्शन होते ही अयोध्या में चमत्कार हुआ। शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड था। इसी 84 सेकंड में भगवान राम ने अपनी इस मूर्ति में प्रवेश किया। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद लोगों के हाथों में घंटियां थी। अमिताभ बच्चन से लेकर नीता अंबानी, मुकेश अंबानी और सचिन तेंदुलकर तक हर किसी के हाथों में घंटियां थी। सभी लोग घंटियां लेकर इंतजार कर रहे थे। 84 सेकंड में जैसे ही भगवान राम का आगमन हुआ, आसमान में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होने लगी। हर किसी के हाथों से घंटियां बजने लगी। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोग भावुक हो गए और पीएम मोदी की आंखें भी छलक पड़ी। भगवान राम के सबसे पहले दिव्य दर्शन पाकर हर किसी को ऐसा एहसास हुआ जैसे राम का फिर से अयोध्या में जन्म हुआ है और हर कोई उसी जश्न में डूब गया है। आज पूरे भारत के लिए तस्वीरें अद्भुत है। आसमान से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने स्वागत किया। शंख और नगाड़ों की आवाज से पूरा अयोध्या गूंज उठा और हर कोई अपनी जुबान से जय श्री राम बोल उठा। कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम लिखकर आप भी भगवान राम का स्वागत करिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ना कोई क्रिकेटर, ना कोई बॉलीवुड स्टार, कौन है वो रामलला के 3 दानवीर कर्ण जिन्होंने दिया राम मंदिर में सबसे बड़ा दान। 1 कुंतल से ज्यादा सोना जिसने राम मंदिर को दे दिया दान। पीएम मोदी और योगी भी उस दानवीर को देखकर रह गए हैरान। पूरी दुनिया में हो रही रामलला के 3 दानवीरों की चर्चा। भव्य और दिव्य मंदिर बनने में कितना होगा खर्च, ये रिपोर्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। इस रिपोर्ट को आज आप इतना शेयर करिए कि उन लोगों तक पहुंच जाए जो कहते हैं कि रामलला का मंदिर नहीं बनेगा। इस रिपोर्ट को आज आप भारत के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए, जिससे लोगों को सनातन की ताकत का पता चले। क्योंकि इस रिपोर्ट में आज हम आपको उन 3 दानवीरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर दान किया है और खजाना लुटा दिया है। 500 सालों का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। साधु संतों की तपस्या और कारसेवकों का बलिदान आज पूरा हो गया। सदियों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने महल में वापस आ गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब रामलला अपने भक्तों को दर्शन देने को तैयार है। रामलला के भव्य और दिव्य महल को देखकर दुनिया दंग रह गई है। सनातन प्रेमियों ने राम मंदिर में दिल खोलकर दान किया है और अब तक इस राम मंदिर को बनाने में 1100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आगे 300 करोड़ की लागत इस राम मंदिर पर और आएगी, यानी करीब 1400 करोड़ रुपए में रामलला का भव्य और दिव्य महल बनकर तैयार होगा। लेकिन आज हम आपको रामलला के सबसे बड़े 3 दानवीरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने राम मंदिर में सबसे ज्यादा दान किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बॉलीवुड स्टार या फिर क्रिकेटर तो नहीं, तो जनाब आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं।
राम मंदिर निर्माण में देश विदेश के कोने कोने से दान आया है। इसके साथ ही इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरी तरह से भक्तों से मिले दान से पूरा किया गया है। मंदिर के निर्माण कार्य में किसी भी तरह से सरकारी खजाने से कोई मदद नहीं ली गई है। राम मंदिर के निर्माण में दानवीरों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में नंबर 3 पर जिसने सबसे ज्यादा दान किया है वो है गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया। गोविंद भाई ढोलकिया ने राम मंदिर में 11 करोड़ रुपए का दान कर दिया है और पूरे देश में अब उनकी चर्चा हो रही है। दानवीरों के इस लिस्ट में गोविंद भाई ढोलकिया का नाम नंबर 3 पर है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर जिसका नाम है वो कोई और नहीं बल्कि राम कथा वाचक मुरारी बापू है। मुरारी बापू ने राम मंदिर निर्माण के लिए 11.3 करोड़ रुपए का दान किया है और उनका नंबर दानवीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो नाम है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। दानवीरों की इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो नाम है वो है दिलीप कुमार का। जी हां, राम मंदिर के निर्माण कार्य में दिलीप कुमार वी लाखी के परिवार ने 101 किलो सोने का दान किया है। दिलीप कुमार की ओर से दान में मिले सोने का इस्तेमाल राम मंदिर के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाने में किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ये राम मंदिर ट्रस्ट को मिला अभी तक का सबसे बड़ा दान है। दिलीप कुमार सूरत के बड़े हीरा व्यापारियों में से एक है। दिलीप कुमार द्वारा किए गए 101 किलो सोने का इस्तेमाल राम मंदिर के दरवाजे, गर्भगृह, त्रिशूल, डमरू और स्तंभों को चमकाने में किया गया है। गर्भगृह के द्वार के साथ साथ मंदिर के भूतल पर 14 स्वर्ण द्वार स्थापित किए गए हैं। बता दें कि मौजूदा समय में 10 ग्राम सोने की कीमत 68,000 रुपए है। इस तरह से दिलीप कुमार द्वारा किए गए 101 किलो सोने की कीमत करीब 68 करोड़ रुपए हुई। इसके अलावा देश के कोने कोने से भी राम भक्तों ने दिल खोलकर दान किया है और सनातन विरोधियों को करारा जवाब दिया है।